हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। अगर आप संकरी रोड या फिर बोल लीजिए आप घुमावदार रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या सावधानियाँ रखनी है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब देखिए फ़िलहाल जो है हमारा सफ़र पौड़ी की तरफ है, तो यहाँ पर क्या है कि रोड काफ़ी ज़्यादा संकरी है और थोड़ा सा ख़राब भी देखने को आपको मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में स्पेशली सर्दियों के टाइम पे क्या दिक्कत आती है ना, देखिए थोड़ा सा विजिबिलिटी कम रहती है साइड ग्लास से। तो यहाँ पर सेफ तरीके से कैसे ड्राइव करना है, क्योंकि कई जगह पे जब टर्न्स आएंगे ना तो बहुत ज़्यादा संकरी रोड हो जाती है। गियर शिफ्टिंग में क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे आपको और चीज़ें करनी है उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए संकरी रोड में जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं ना तो वहाँ पर साइड पकड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब साइड पकड़ना इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए कई बार क्या होता है जब हम कहीं अननोन जगह पे जाते हैं, जब रोड अब फेमिलियर नहीं है, तो सेफ साइड में रहने के लिए हम क्या करते हैं, गाड़ी को ना ऐसे कुछ बीच में चलाते हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो आप खुद के लिए ही मुसीबत नहीं ले रहे हैं बल्कि दूसरे के लिए भी देखिए मुसीबत कर रहे हैं। अब टर्न पे ही अचानक गाड़ी आ जाए, आपकी गाड़ी सेंटर में चल रही है, हो सकता है कि आप सुरक्षित रहें पर सामने वाला सुरक्षित ना रहे। क्योंकि होता है ना, सामने वाला स्पीड में है, वो एकदम से गाड़ी को संभाल नहीं पाया, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि भाई एकदम बीच में कोई गाड़ी आ गई। अब आप ही अपनी साइड पकड़ के चल रहे हैं, कोई बिल्कुल टर्न पे आपकी तरफ आ जाए तो वहाँ पर वो चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए सिर्फ एक छोटी चीज़ करनी है कि अपनी गाड़ी को अपनी ही साइड रखिए। अब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि हम भाई कंटिन्यू अपनी साइड पकड़ के चल रहे हैं, एक होता है कि हम बीच बीच में क्या है कि सेंटर में चलने लग जाते हैं। जब देखा हमने कि गाड़ी नहीं है तो उससे क्या है ना, हमारी हैबिट ख़राब हो जाती है। कई बार क्या होता है, रोड कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि हम बीच में चलें, बट तभी भी हम बीच में चल रहे होते हैं, तो वो हैबिट बन जाती है। तो ऐसी चीज़ आपको फॉलो ही नहीं करनी है। कोशिश करिए गाड़ी को अपनी ही साइड रखिए जितना हो सके। मतलब कई जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है, गड्ढे होते हैं या फिर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको गाड़ी को थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में जैसा अभी देख रहे होंगे कि गाड़ी को मैंने अपनी ही साइड पे रखा हुआ है। ऐसे में क्या है, जब मेरी हैबिट बन जाएगी ना, तो अगर मेरा ध्यान नहीं भी गया सामने वाली गाड़ी की तरफ तो गाड़ी जो है सुरक्षित रहेगी। मतलब मैं एटलीस्ट अपनी साइड सेफ रहूँगा और गलती मेरी नहीं होगी। अगर कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो बस गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए अब टर्न कितना शार्प है, तो यहाँ पर भी गाड़ी को अपनी ही साइड रखिए। आप एकदम से बाहर निकालने की कोशिश मत करिए, या तो स्लो कर लीजिए। अगर स्पीड से आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो बाहर की तरफ जो है आप गाड़ी को मत ले जाइए, अपनी ही साइड रखिए, स्लो कर लीजिए। ये देखिए, ये तो हो गई पहली चीज़। ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है, यकीन मानिए, क्योंकि कभी अचानक हमारे आगे ही कोई गाड़ी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गाड़ी को कंट्रोल करने में। अब दूसरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं ऐसी रोडों पे, तो यहाँ पर गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देख सकते हैं गियर को मैं कंटिन्यू शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा गैप ले रहा हूँ। गैप मतलब जो गियर है उसके बीच में, मतलब जैसे मैं थर्ड से सीधे फर्स्ट नहीं आ रहा हूँ या सेकेंड से सीधे फिफ्थ नहीं जा रहा हूँ, भाई मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ। देखिए अभी मेरी गाड़ी जो है ये फोर्थ गियर में, अब इस गियर में ही कंटिन्यू कर सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा गियर को चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है ना कि देखिए गाड़ी में कई बार पावर की कमी आपको देखने को मिलती है। तो पावर की कमी कब आपको देखने को मिलेगी, जब आप गाड़ी को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर रहे हैं या फिर चढ़ाई एकदम से आ जाती है। तो जहाँ पर गाड़ी की पावर की कमी फील हो रही है तो वहाँ पर आप गियर बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, और कोशिश करिए स्टेप वाइज चेंज करिए। जैसे फिफ्थ में आपको पावर की कमी फील हो रही है तो फोर्थ आ जाइए, फिर भी गाड़ी स्ट्रगल कर रही है, फिर आप जो है एकदम से थर्ड आई। इस हिसाब से क्या है ना, आपको गियर शिफ्टिंग में भी प्रैक्टिस हो जाएगी। कई बार गियर गलत लग जाता है, कई बार अटकता है, तो वो एक अलग केस है, बट उसके अलावा जो है बाकी केस में आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये चीज़ फॉलो करेंगे। देखिए गाड़ी को मैंने अपनी साइड पे रखा हुआ है और ग्लेयर बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि सूरज की डायरेक्शन में बिल्कुल फ्रंट में है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब अगली चीज़ देखिए, गियर जब भी चेंज कर रहे हैं, अब जैसे मुझे लगा कि यहाँ पर गियर चेंज करना है तो भाई टर्न पे मत करिए। टर्न पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है निकल के, चाहे आप एक्सपीरियंस ड्राइवर भी हो। होता क्या है, टर्न पे गाड़ी का एकदम से पावर समझ नहीं आता है। दूसरी चीज़ की टर्न पे ना बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ मैनेज करनी होती है, तो कई बार हम नहीं कर पाते। मतलब कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि आप जो है एकदम से इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको स्टीयरिंग को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि स्टीयरिंग का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है टर्निंग में, कि आपको हिसाब से कट करना है स्टीयरिंग को कि टर्न भी अच्छे से कंप्लीट हो। बहुत जल्दी नहीं करना है और बहुत बाद में नहीं करना है, तो वहाँ पर क्या है, स्टीयरिंग पे ज़्यादा फोकस रहता है। दूसरी चीज़, आपको ब्रेक, एक्सेलरेटर, क्लच का भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। ये हो गई दूसरी चीज़। तो वहाँ पर अगर आप गियर शिफ्टिंग में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बहुत कन्फ्यूजन सा हो जाता है। नए नए ड्राइवर्स के लिए स्पेशली ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, तो वहाँ पर गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। या तो गाड़ी लेफ्ट राइट चली जाएगी, मतलब अपनी लाइन से बाहर चली जाएगी। अब जैसे यहाँ पर देखिए ब्रेक का इस्तेमाल करना है, अब यहाँ पर गियर चेंज होगा, देखिए तो यहाँ पर मत करिए, टर्न को पहले कंप्लीट होने दीजिए,
ये देखिए अब टर्न कंप्लीट हो रहा है। अब देखिएगा आप, अब जाके मैंने थर्ड गियर लगाया। तो स्मूथ तरीके से गियर आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि टर्न पे वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती है। टर्न पे हमें स्पीड को कंट्रोल करना होता है, तो हमको जो है ब्रेक लेना पड़ता है, ठीक है ना, क्लच का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वहाँ पर तो आपको ज़्यादा एक्सेलरेटर की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैंने फोर्थ गियर लगा दिया है। तो उस कंडीशन में आपको बस यही करना है कि टर्न पे नहीं करना है गियर को चेंज। आप कोशिश करिए पहले कर लीजिए अगर पॉसिबल है। अगर आपको नहीं पता चला एकदम से पावर ड्रॉप ही, जैसे यहाँ पर देखिए चढ़ाई एकदम से टर्न है, तो यहाँ पर क्या करूँगा, गियर को पहले ही चेंज कर लूँगा। देखिए अब मैंने थर्ड लगा दिया, ये देखिए। तो ये दोनों में से आप जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो फॉलो करिए, पर टर्न पे पहुँच के बिल्कुल गियर को चेंज मत करिए। हाँ, जब आप इतने ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे ना कि आप गाड़ी को कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में चला सकते हैं, तो जो है, अब देखिए कितना ख़राब पैच है, तो यहाँ पर मैं सीधे सेकंड लगा रहता हूँ। देखिए तो वहाँ पर जो है आप अपनी गाड़ी को अपने हिसाब से गियर चेंज कर सकते हैं अपनी गाड़ी में। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये, थर्ड गियर, अब मैं फोर्थ गियर पे आ चुका हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप फॉलो करेंगे ना, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब एक और चीज़ बात कर लेते हैं। देखिए गियर शिफ्टिंग में एक छोटी सी चीज़ है कि जब भी आप गियर को चेंज कर रहे हैं ना, कई बार जो हम गलत गियर में चलते हैं हमें पता नहीं चलता है। तो अगर आपको गाड़ी में वाइब्रेशन फील हो रहा है, जैसे मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, तो अभी तो ठीक है, रोड अभी ऐसी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ चढ़ाई है, देखिए अब मैं जितना ज़्यादा एक्सेलरेटर का यूज़ करूँगा ना, गाड़ी आगे धीरे धीरे बढ़ रही है, पावर की कमी फील हो रही है, तो यहाँ पर ना मैं थर्ड गियर इंगेज कर दूँगा। देखिए एक ही गियर में कंटिन्यू गाड़ी को स्ट्रेस मत करिए, इंजन पे ज़्यादा जोर मत डालिए, उससे क्या होगा, गाड़ी फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाएगी। चाहे फोर्थ में चल रहे हो, फिफ्थ में चल रहे हो, एक गियर को डाउन कर लीजिए और फिर आप दोबारा से, जैसे ही गाड़ी स्पीड पकड़ेगी ना, फिर आप दोबारा से गियर चेंज कर सकते हैं। ये अच्छी अप्रोच है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर आपको झटके लग रहे हैं, जैसे आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो एकदम झटका लग रहा है, तो समझ जाइए आपको एक गियर ऊपर जाना है। जैसे मैं थर्ड में चल रहा हूँ तो फोर्थ में आ जाइए, मतलब आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है गियर के अकॉर्डिंग, तो आपको गियर चेंज करना है। दो तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है कहाँ पर। अब देखिए बार बार बीच में डिफॉगर का यूज़ करना पड़ रहा है, एकदम से फॉगिंग हो जा रही है। फिर डिफॉगिंग में ना यार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है गाड़ी, अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो मॉर्निंग में सबसे बड़ा इशू यही है, एक तो फॉग है विंटर्स में, और बाकी है ग्लेयर। ग्लेयर बहुत ज़्यादा होता है मॉर्निंग में और इवनिंग में, भर भर के ग्लेयर आपको देखने को मिलेगा। तो ये रोड काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। अब तो थोड़ा सा कंडीशन अच्छी हो चुकी है, बट क्या है कि बीच में बहुत ही स्थिति ख़राब थी इस रोड की। अब देखिए गाड़ी वाइब्रेट करने लगी, थर्ड मैंने यूज़ कर लिया। अब ऐसा नहीं है मैं सिर्फ सेकंड पे जंप करूँगा, फोर्थ से आप स्टेप वाइज नीचे आइए, दिक्कत निकल के आपको नहीं आएगी। अब टर्न पे ना देखिए ब्लाइंड स्पॉट बनते हैं बहुत तगड़े, तो साइड विंडो की हेल्प लीजिए। साइड विंडो में विजिबिलिटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल ही जाएगी। ये देखिए अपनी साइड रखिए गाड़ी को जितना हो सके, और अब थर्ड में थोड़ा सा एक्सेलरेट करा और अब मैं फोर्थ गियर में आ गया। तो देखिए बहुत ज़्यादा आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे तो आपको गियर भी और स्पीड भी उस हिसाब से मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखिए बहुत तगड़ा टर्न है, तो मैं गियर की जो शिफ्टिंग है ना वो टर्न के बाद करूँगा। देखिए अब जाके मैंने थर्ड गियर यूज़ करा, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये अच्छा तरीका है। इसमें क्या है, आप अच्छे से स्टीयरिंग को भी कट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको पैडल की भी बहुत ज़्यादा शफलिंग नहीं करनी है। अगर आप एक्सेलरेट पहले से करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर भी सिर्फ वही चीज़ कंटिन्यू करिए, और क्लच का यूज़ तब करिए जब आप टर्न को पार कर लेंगे। तो ये सेफ ऑप्शन रहता है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। ये देखिए अपनी ही साइड में गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ। देखिए कोई सामने से स्पीड से आता है, नहीं गया मेरा ध्यान। होता है कई बार ड्राइविंग में आप लोकेशन में इतना खो जाते हैं कि ध्यान नहीं जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए गाड़ी यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, पर आगे फ्लैट रोड है तो मैं डाउन शिफ्ट नहीं करूँगा। और जिस गियर में आपको पूरा पंजा दबाने की जरूरत पड़े तो समझ जाइए आप गलत चीज़ कर रहे हैं। जैसे फोर्थ में मैं चल रहा हूँ, गाड़ी में पावर की कमी और मैंने पूरे पैडल को प्रेस कर दिया, तो वो चीज़ गलत है। उससे अच्छा ये है कि आप एक गियर को डाउन कर लीजिए। पहाड़ों में देखिए यही दिक्कत है सबसे ज़्यादा, कि भाई गाड़ी की अवेलेबिलिटी नहीं है एकदम से। मतलब आजकल तो पर्सनल गाड़ियाँ हैं सब पे, बट फिर भी अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड है तो थोड़ा सा पहाड़ों में टाइमिंग का इश्यू रहता है।
तो ये बड़ी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे। अब एग्जैक्टली गांव का नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर अगर कोई है यहाँ से लोकल तो प्लीज़ बताना कमेंट में। लोकेशन मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। और ये स्पेशली गांव जो है ना, ये काफ़ी अच्छी लोकेशन पे, फ्लैट सरफेस है ना, थोड़ा सा चढ़ाई के बाद आता है तो काफ़ी अच्छा सा लगता है। अब यहाँ पर देखिए स्पीड ठीक ठाक है हमारी, 4th गियर पे ड्राइव करेंगे, 5th का यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ 60 से ऊपर जाके आप हायर गियर का यूज़ करिए। ये देखिए तो ज़्यादा ना आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए धीरे धीरे मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर क्या है ना, इन टर्न्स में ही दिक्कत आती है कि एक टर्न क्रॉस हुआ, फिर आपने गियर चेंज करा, तो चलने दीजिए एक ही गियर में गाड़ी को और बस एक्सीलरेटर को रिलीज़ कर दिए। चढ़ाई पे अगर आप हैं तो सिर्फ हल्का सा पंजा आप रिलीज़ करेंगे एक्सीलरेटर से, तो आपकी गाड़ी जो है स्पीड को कंट्रोल कर लेगी। तो आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर चढ़ाई पे आप ब्रेक लेते हैं तो आपको गियर 100% डाउन करना पड़ेगा, एक मतलब आपको 4 से 3rd आना पड़ेगा, एक गियर लोअर में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ब्रेक का यूज़ मत करिए, पहले आप कोशिश करिए कि एक्सेलरेटर पे ही अपने पैर को एडजस्ट करिए और स्पीड कम हो जाएगी, उसके बाद आप जो है ब्रेक का फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा चिपका के नहीं चलूँगा मैं। और ओवरटेक आप तभी करिए जब आपको स्पेस मिल जाए। जैसे यहाँ पर देखिए स्पेस है, तो यहाँ पर आप ओवरटेक कर सकते हैं हिसाब से। तो ओवरटेकिंग के लिए ना आप एक गियर को ज़रूर डाउन करिए। उसमें क्या है कि आपकी गाड़ी में पावर मौजूद रहेगी और अच्छे से आप ओवरटेक कर पाएंगे। अगर आपने गियर डाउन नहीं करा तो वहाँ पे दिक्कत निकल के आ सकती है, क्योंकि क्या होता है कई बार ना हमारी गाड़ी में इतनी पावर ही नहीं होती ओवरटेक करने के लिए, तो गाड़ी स्ट्रगल करती है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अब यहाँ पे टर्न आ गया है, हल्का सा हॉर्न का इस्तेमाल, और टर्न जैसे ही क्रॉस होगा एक गियर को डाउन कर लीजिए। इस हिसाब से आप पहाड़ी रास्तों पे आसानी से गाड़ी को चला सकते हैं, अपनी साइड में रख के स्पीड को थोड़ा सा कंट्रोल करके और सही गियर सेलेक्ट करके आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। ये देखिए तो रोड इतनी संकरी है ना, स्पेस नहीं है, और स्पेशली उस साइड पे नहीं है जहाँ पे क्रैश बैरियर लगा होता है ना, तो वहाँ पर स्पेस तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि उस तरफ कोने में जाने से आदमी हमेशा डरता है। इस तरफ थोड़ा सा स्पेस है, हाँ पत्थर यहाँ पर भी हैं, बट ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे आदमी रिस्क ले सकता है, इस तरफ रिस्क लेने में डरता है। एक तो हो गया यहाँ पे कि इस तरफ क्लिफ है, क्लिफ मतलब खाई, हमारे यहाँ गढ़वाल में ढंगार बोलते हैं हम, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी इस साइड पे थोड़ा सा सेफ ऑप्शन है। तो बस इस हिसाब से आप धीरे धीरे ड्राइव करते रहिए। आपका जो है, अब देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा चढ़ाई है, पहले ही मैं 3rd गियर लगा दूंगा। अब 3rd में भी शायद गाड़ी स्ट्रगल करेगी यहाँ पे, नहीं 3rd में कर दिया गाड़ी ने क्रॉस। तो ये 2 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिए गियर शिफ्टिंग में, कि पहले क्रॉस आप टर्न कर रहे हैं तो भाई आप गियर पहले चेंज कर लीजिए या बाद में चेंज कर लीजिए। फुल टर्न पे करेंगे तो हो सकता है स्टीयरिंग को आप अच्छे से कंट्रोल ना कर पाएँ, तो वो डेंजरस होता है। अब यहाँ पर देखिए साइड से हेल्प ली मैंने। तो ये थी सारी जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इस लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।